और इस बीच एक बड़ी खबर, 11 वर्षीय बच्ची और 7 वर्षीय उसके छोटे भाई की कस्टडी से जुड़ा प्रकरण। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले में दिया महत्वपूर्ण फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति दादा दादी से ली दोनों ही बच्चों की कस्टडी। हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों द्वारा मोबाइल से रील्स बनाने के आधार पर छीनी है कस्टडी और दादा दादी से दोनों बच्चों की कस्टडी लेकर सौंप दी है बच्चों की मां को। हाईकोर्ट ने इंजेक्शन से स्टंटबाजी के वीडियो रील्स बनाने को बेहद गंभीर माना है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिए। जस्टिस पंकज भंडारी ने अपने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले दिया आदेश और वही अदालत ने दादा दादी को मिलने का अधिकार देते हुए हर रविवार का समय भी तय कर दिया है। प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने का समय तय किया। साथ ही आमेर, एसएचओ और अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के भी आदेश। याचिकाकर्ता बच्चों की मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे होगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। कमलकांत, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, जरा डिटेल में बताएगा, क्योंकि जो मुख्य आधार बताया गया है वो रील्स बताया गया है जिसमें जो इस्तेमाल करने वाला इंजेक्शन और जो स्टंट बाज सके, यही मुख्य आधार है या फिर और भी कोई कारण है? जी बिल्कुल, पूनम बताना चाहूंगा कि 11 साल की जो बच्ची है और 7 साल का जो बच्चा है, इनके भविष्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो दादा दादी के पास जो उनके पोते पोते थे, 11 साल के बच्चे और 7 साल का बच्चा, वो रील्स बनाते थे, उनको रील्स से उनका जीवन खराब होगा, उनका भविष्य अंधकार में होगा। इसको देखते हुए उन्होंने इसको सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया कि इंजेक्शन से जो स्टंटबाजी के उन्होंने रील्स बनाए, वीडियो बनाए, उनको जो अपलोड किया है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने जो बच्चों की मां है उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए ये फैसला दिया कि मां को ये बच्चे सौंपे जाएं। दोनों बच्चों को उनकी कस्टडी उनके मां को सौंप दी और दादा दादी का भी अधिकार रखा कि प्रत्येक रविवार को 12 बजे से शाम को 5 बजे तक दादा दादी अपने पोते पोतियों से मिल सकते हैं। साथ ही इसकी ऑर्डर की कंप्लायंस मतलब पालना सुनिश्चित कराने के लिए आमिर एसएचओ और अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजेश चौधरी जी गंडावती जी, उनको ये इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने का आदेश दिए हैं। जी ठीक है, लेकिन कमलकांत इसमें जरा ये समझाएगा, क्योंकि जो याचिका करता है वो बच्चों की मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी निस्तारित करते हुए आदेश दिए हैं, तो जरा ये समझाइएगा। जी, मेन बात ये है कि जो महिला है, जिन बच्चों की मां है, उनके पति की डेथ हो गई, तो डेथ हुई, उनके जो किडनियां थी वो किडनियां फेल हो गई थी। उस दौरान उन्होंने अपने पति को किडनियां नहीं दी, तो दादा दादी ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई कि जो औरत अपने पति को अगर किडनी नहीं दे सकती, ऐसे टाइम पे सहयोग नहीं कर सकती, फिर बच्चे रखने का अधिकार नहीं है। तो हाईकोर्ट ने उस दौरान बच्चों की कस्टडी दादा दादी को सौंप दी थी, लेकिन मां ने वापस हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, दादा दादी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे स्टंटबाजी के वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो इसको लेते हुए उनके जीवन को देखते हुए हाईकोर्ट। चलिए, वाकई में बेहद महत्वपूर्ण फैसला। कमलकांत, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका।